तो मुझे यहाँ पर क्या पता है कि जो x प्लस 1/x उसका √3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मेरा क्या होता है, क्यूब माइनस 3a होता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता है। ए क्यूब माइनस 3a हो तभी भी हमको इस तरह का दिया होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का क्यूब करेंगे। a क्या है हमारा, यहाँ पर ये हमारा a है। ठीक है, तो ये हम क्या है, a है। तो a क्यूब माइनस 3a करना है, तो a का क्यूब मतलब √3 का क्यूब करेंगे और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इंटू में √3। तो मुझे पता है √3 का क्या आएगा मेरा, √3 को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, √3 इंटू √3। वैसे आपको ये चीज़ आनी चाहिए बट मैं बता दे रही हूँ। और 3√3 तो 3√3 ही रहेगा। अब √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और ये √3 रहेगा। और यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 3√3, तो ये कितना आ गया, 0। कि अगर भी मुझे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, मुझे मतलब x प्लस 1/x, ठीक है, 3 दिया होगा, तो मेरा एक्स क्यूब 1/x क्यूब क्या होगा, वो क्या होगा मेरा, 0 होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी भी अगर डायरेक्ट अगर ये आता है x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, तो आपको इमीडिएटली आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अगर मेरा x 1/x √3 है, तो जो मेरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है वो क्या होगा, मेरा 0 होगा। आपको सॉल्व नहीं करना है, ये चीज़ आपको क्या है, इमीडिएटली पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट आपको ये चीज़ यहाँ पर मार्क करनी है। इसकी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज़ हमको दी हुई है कि जो x प्लस 1/x है वो क्या है, इज इक्वल टू 1 है। और हमसे पूछा किया गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर क्यूब एंड प्लस 1। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू मुझे बतानी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 6 एंड प्लस एक्स की पावर 12। ठीक है, ये पूरा मुझे और प्लस साथ में 1 है, इस सब की मुझे वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे एक्स प्लस 1/x दिया और मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि जितनी भी ये पावर्स है ना, ये 3 के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे जो भी पावर्स हैं वो 3 के मल्टीप्लाई हैं। तो यानी कि मुझे एक्स क्यूब की वैल्यू अगर मुझे पता होगी तो मैं उसके मल्टीप्लाई में पावर का वैल्यू निकाल कर मैं ये सारी वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, और तो कोई तरीका यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा था अपना, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, वो कितना होता था, ए क्यूब माइनस 3a। ए क्यूब क्या है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 1 ही तो है जो ए की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 इंटू 1। तो यहाँ पर मेरा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अगर मेरा एक्स क्यूब 1/x क्यूब माइनस का 2 आ गया, मतलब मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि मेरे एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है और 1/x क्यूब की वैल्यू भी मेरी -1 है, तभी तो ये आएगा। अगर मेरे एक्स क्यूब की वैल्यू और 1/x क्यूब की वैल्यू -1 अगर हो जाएगी, तो जो यहाँ पर जो मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर जो ये चीज़ है वो इतना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे कि आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ था, एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ था, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू -2 है। तो ये कब पॉसिबल है, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू भी -1, तभी तो ये -2 आएगा। तो वहाँ पर हम यही करा है। तो अगर एक्स क्यूब की वैल्यू -1 करूँगी तो 1/x क्यूब की वैल्यू भी -1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है और मुझे एक्स क्यूब की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि मुझे एट द एंड एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए। क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है, ये क्या है, एक्स की पावर में है सारा, एक्स की जो क्यूब की मतलब जो 3 के मल्टीपल में है वो है उसकी पावर्स। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए होगी, तो वो निकाल लिया। अब यहाँ से अगर मैं एक्स क्यूब की वैल्यू मेरी -1 आई है, तो मेरी एक्स की पावर 6 कितनी आएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक्स की पावर मुझे 9 चाहिए, तो वो कितनी आ जाएगी, -1 आएगी, क्योंकि मुझे इसका क्यूब करना होगा। और एक्स की पावर 12 कितनी आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या है, इसका जो सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो भी मेरी जो इवन पावर्स होंगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो भी मेरी इवन पावर्स होंगी उसकी वैल्यू होगी 1, और जो भी मेरी ऑड पावर होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक्स की पावर 12 है
ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब हम यहाँ पर देखें सिर्फ इसको, x की पावर 12 अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। एंड x की पावर 9 मेरा -1 है, फिर x की पावर 6 +1 होगा, x की पावर क्यूब मेरा -1 है और ये +1 है, तो ये -1 +1 -1 +1 सब कैंसिल हो जाएंगे और एट द एंड मेरा आंसर कितना आएगा? सिर्फ 1। ठीक है।